जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति बहुत नाम में सब बहुत लोगों को मसीह में देता हूँ। प्रभु की अनुग्रह है कि प्रभु ने हमें और एक बार एकत्रित किया। तो हमको एकत्रित करने के पीछे प्रभु का बड़ा योजना है। आज आपको मालूम है, आज लोग एक संतुष्टि का जीवन बिताने के लिए बहुत से मार्ग अपनाता है ना, मतलब, लेकिन उनको मिलता ही नहीं। आप अंबानी को पूछो आप संतुष्ट है क्या, वो बोलेगा बिल्कुल नहीं। आप नरेंद्र मोदी को पूछो आप संतुष्ट है क्या, बोलेगा मेरे से बढ़ करके परेशान कोई नहीं। सभी लोगों से ऐसा आपको उत्तर मिलेगा। तो प्रियो, हमारे जीवन में ये दुनिया में जब तक हम रहता है, दुनिया में एक के ऊपर एक समस्या आता रहता, परंतु प्रेरित पौलुस कहने वाले एक शब्द फिलिपियों का पत्र है, उसका 4 अध्याय का 12 वचन में है। फिलिपियों 4:12 में इतना महाभयंकर क्लेशों में होकर के चलते हुए भी उस समय में वो ये पत्र लिखने के टाइम पर भी वो बंदी गृह में, फिलिपियों की उस बंदी गृह में रह करके भी वो कहने वाले एक शब्द फिलिपियों 4 अध्याय का 12 वचन में वो कहता है, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, और एक बात, और सब दशाओं में मैं स्वस्थ होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। देखा बोलने का मतलब, मैं हर अवस्था में संतुष्ट हूँ, मैं तृप्त हूँ। अब देखिए भैया, ये एक प्रभु का जन का खूबी है। प्रभु हमको कोई भी अवस्था को पार करने के लिए प्रभु सामर्थ्य देता, क्योंकि उसका 13 वचन में क्या लिखा, जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं कुछ कर सकता हूँ, ऐसा नहीं, सब कुछ। मतलब प्रभु का ये वायदा है। प्रभु का भक्त लोग कोई भी कहीं भी रहे, कोई भी अवस्था में रहे, परंतु वो लोग हमेशा तृप्त रहेगा, है ना। आपको याद होगा दूसरे कुरिन्दी में पौलुस कुरिन्द मंडली को लिखने के टाइम पर, समझाने के टाइम पर, उसका 9 अध्याय का 8 वचन में वो कहता है, दूसरे सब प्रकार का अनुग्रह उन्हें बहुत ऐसे दे सकता है, जिसे हर बात में हर समय और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। उसके बीच में आपका एक शब्द नहीं आया, हमेशा तुम तृप्त रहो, है ना। आपका मतलब कई परिभाषा में है ना, कई शब्द खा लेता है लोग, है ना, मतलब दूसरा भाषा में शायद मिल सकता है। हर अवस्था में हर समय आप तृप्त रहना, बहुत बड़ी बात है प्रिय। आपको हर अवस्था में हर समय प्रभु आपको बहुत संतुष्टि में रखता है ना, क्योंकि ये दुनिया में संतुष्टि का जीवन बिताने वाला व्यक्ति कौन है, कौन रह सकता है। जब नीति वचन उसका 29 अध्याय उसका 23 वचन में, देखिए वचन में लिखा हुआ हर एक बात सत्य है। नीति वचन उसका 29 का मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। नहीं, वो शब्द नहीं। एक मिनट है, शायद मैंने आपको रेफरेंस गलत बोला होगा। मानव एक मिनट, नीति वचन 19 अध्याय का 23 वचन। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ती। मतलब वो ठिकाना पाकर सुखी रहता है, मतलब वो हमेशा तृप्त रहता है। परमेश्वराचं भय जीवन प्राप्तीचा मार्ग होय, जो ते धरतो तो सुखाने नांदतो, त्याचे वाईट होणार नाही। देखिए बहुत बड़ी बात है ना भैया, मतलब जिसको प्रभु मिल गया वो सच्चा तृप्त रहने के लिए प्रभु ने अवसर बनाया, है ना। आज आपको मालूम है सबसे बड़ा धन्य व्यक्ति यीशु मसीह की पहाड़ी उपदेश जब आरंभ होता है, धन्य लोगों के बारे में कहते हुए है ना। जब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हर एक पवित्र लोग मतलब कम से कम हफ्ता में एक बार ये जो मत्ती 5 अध्याय का 3 से 12 तक वचन पढ़ करके ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वहां पर 9 धन्य लोगों के बारे में लिखा। ऐसा है तो मैं एक धन्य व्यक्ति है कि नहीं,
यहाँ पर जो बोला हुआ वो धन्य था मेरे जीवन में एक ही नहीं, ये जानना बहुत बड़ी बात है। स्वर्गीय नागरिकों का मतलब योग्यता वहाँ पर ये तीनों चैप्टर में भाड़ी उपदेश आपको मालूम है, मत्ती 5, 6, 7 चैप्टर, ये तीनों चैप्टर को अगर आप पढ़कर ध्यान करोगे बहुत अच्छी बात है। और नहीं भी हो पाया तो कम से कम मत्ती 5 अध्याय का 3 से 12 तक का ये जो 9 वचन है जरूर आपको पढ़कर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उसमें धन्य व्यक्तियों के बारे में लिखा। देखो इस जीवन में सबसे बड़ा धन्य व्यक्ति 32 वचन संहिता का 1 तो वचन है ना। दावीद ये बात का गवाही देता है, मानव धन्य व्यक्ति कौन है? क्या ही धन्य है वह, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले, जिसका अधर्म का यहोवा लेखा ना ले, और जिसके आत्मा में कपट न हो। ओ देखा, धन्य है वे। प्रियो, ये दुनिया में रह करके हमें पाप क्षमा पाने से बढ़कर के, नया जन्म पाने से बढ़कर के, प्रभु के आत्मा पा करके जीवन बिताने से बढ़कर के एक धन्य बात है ही नहीं। दुनिया को ये बात नहीं मालूम, दुनिया को ये भी नहीं मालूम कैसा हम प्रभु से भेंट कर सकता। लेकिन प्रभु का महान कृपा है, प्रभु हमें सच्चाई बताता है। रोज रोज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मानव दुनिया का ईश्वर कराने वाला, शैतान डरने वाला एक ही ग्रुप है दुनिया में। वो कौन है मालूम है? वो कब डरता है मालूम है? प्रार्थना में। प्रार्थना में प्रार्थना करने वाले लोगों से शैतान डरता है। दुनिया के लोगों को शैतान से डरे और तो शैतान डरने वाले एक ग्रुप है, वो है मसीह लोगों में प्रार्थना जीवन बिताने वाले लोग। इसलिए कहा जाता है जब प्रभु का लोगों घुटना टेकेगा तो शैतान का घुटना कांपेगा, घुटना कांपेगा। बहुत बड़ी बात है, एक हल्का बात नहीं। इसलिए अधिकतर प्रार्थना सभाओं में बहुत कम लोग आता, शैतान जाने नहीं देता। कोई ना कोई रीति में उनको रुका कर रखता। आपको मालूम है, आप प्रार्थना के लिए कई बार निर्णय लिया होगा, वहां पर भी बहुत प्रकार का रुकावट आया होगा। उस समय में कोई ना कोई टेस्ट आएगा, नहीं तो कोई ना कोई किसी का कॉल आएगा, जल्दी बुलाया। देखो, प्रार्थना करने के लिए बहुत इच्छा में था लेकिन होने नहीं देता। प्रार्थना में जाने की इच्छा बहुत लोगों को है लेकिन जाने नहीं देता। तो एक बात जानना, हमारे विरोधी शैतान सबसे ज्यादा नफरत करने वाला बात है या लोग है प्रार्थना का लोग, क्योंकि मानव उन लोगों के सामने वो नहीं आ सकता है। आज आपका प्रार्थना जीवन कैसा है? प्रार्थना जीवन बिताने वाला व्यक्ति कौन रहेगा? जो पाप करता प्रार्थना नहीं करता है, जो प्रार्थना करता वो पाप नहीं करता। क्योंकि जो पाप में जीवन बिताएगा वो प्रार्थना नहीं कर पाएगा, उसको बाधा आएगा ही। इसलिए हमारे जीवन में हमको ये जानना है, हम लोग पिछले दिन में, क्योंकि हमारा परमेश्वर नियम का परमेश्वर है। कैसा है? नियम का परमेश्वर है। नियम तोड़ दिया तो हम प्रभु से दूर हो गए, प्रभु के संगति से दूर हो जाता है ना। इसलिए प्रभु में आने के बाद वास्तव में, इसलिए प्रभु ने एक मददगार पवित्र आत्मा को दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसकी सहायता लेकर के हम जीवन बिताए। आत्मा हमें चलाना चाहिए, मसीह जीवन आत्मा के द्वारा चलाया जाने वाला जीवन है, नहीं तो उसको मसीह जीवन नहीं बोलता। आज इतने ऐसे क्रिस्ती लोग हैं, अपने आप को मसीह कहना था पर तो मसीह के साथ कुछ भी नाता नहीं। कितना दुख भरा बात है प्रियो, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत लोग अपने आप को क्रिस्ती बोलकर घमंड करता है पर तो उनको माला मसीह के साथ कुछ भी नाता नहीं, प्रभु की आत्मा पाया नहीं। प्रभु की आत्मा पाना जरूरी बात है ना। पौलुस ने गलातिया मंडली को देख करके एक सवाल पूछा था, है ना। क्या पूछा था? मतलब गलातियों 3 अध्याय का 2 वचन, मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? आपने कैसे पाया है?
पाया है कि नहीं? एफेसुस का लोगों को जब प्रभु का आश्रय मिला तो प्रेरितों का काम उसका 19 अध्याय का 2 वचन में भी उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? पाया है? आप बोलता है मैं मसीह में विश्वास करता हूँ, और जो आत्मा पाया, आत्मा पाया हुआ वो विश्वास आपको है क्या? बहुत गहरी बात है। विश्वास किया हुआ लोगों को आत्मा पाया हुआ अनुभव चाहिए। हम प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग होने चाहिए। हम अपने आप को मसीह कहलाता है तो हमारे में मसीह की आत्मा चाहिए, है ना? जब रोमियो 8:9 आपको सबको सुपरिचित है, उसका भी पाठ में लिखा है। हाँ, उसका जन्म नहीं देखा, सिर्फ एक मसीह नाम है, मसीह परिवार है, परिवार मसीह के नाम में है, परंतु मसीह की आत्मा नहीं है तो वो मसीह का जन्म नहीं, प्रभु का जन्म नहीं। प्रियो, इवन प्रभु की आत्मा भी पाया, और तो आत्मा में आत्मा के अनुसार नहीं चलता है तो भी प्रभु का संतान नहीं, है ना? जब रोमियो 8 अध्याय का 14 वचन वही बोलता है, वे ही परमेश्वर का संतान है। प्रयोग बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के साथ नाता जोड़ने के बाद में कैसा भी जीवन बिता करके धोखा मत खाना, क्योंकि मरने के बाद में एक न्यायासन के सामने खड़ा होना है। हमें हर एक बातों का प्रभु को लेखा देना ही होगा। प्रभु हमको हिसाब मांगेगा, इसलिए खास करके प्रभु को जाना वो लोग इतना ज्यादा प्रभु को डर मानना चाहिए। पहला अध्याय का 17 वचन में पत्रोस कहता है, यदि तुम बिना न्याय पक्षपात करते हुए भी न्याय करने वाला परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता कहता है तो ये जीवन की यात्रा, मेरी को यात्रा ऐसे विदा हो, भय से विदा हो। प्रिय, और हम प्रभु का भय नहीं, आज लोगों को प्रभु का भय नहीं। अभी हम काम रहे, हम प्रभु की उपस्थिति में सच में ये समझ हमारा है क्या? मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठा हूं, प्रभु हमारे बीच में है। 2 या 3 जन मेरा नाम पर जहां प्रभु एकत्रित हो, मैं उनका बीच में हूं। देखा, अभी प्रभु हमारे बीच में है। प्रभु हम सबको देखता है। प्रभु हमारे को देखने का मतलब प्रभु हमारे दिल का विचारों को देखता। अब देखिए, प्रभु हमारे दिल के विचारों को देखता। मेरा दिल प्रभु के और एकाग्र मन के साथ मैं प्रभु को सुन पा रहा है क्या? प्रभु का जो भी वाणी आएगा वो वाणी मैं अपने दिल में ले पा रहा है कि नहीं? बहुत सुंदर बात है ना? प्रभु अगर हमें मिल गया तो प्रभु का सच्चा ज्ञान देखना बहुत जरूरी बात है। तो हम लोग पिछले दिनों में प्रार्थना का नियमों के बारे में सीख रहा था, है ना? वहां पर हमने 2 बातें की, आपको याद होगा, है ना? हम झूठे वक्तों में ये सब प्रार्थना नहीं करना चाहिए, और हमने प्रार्थना जब करता है तो क्रम और मर्यादा के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार प्रार्थना करना चाहिए। आज मैं आपको प्रार्थना का एक तीसरा पहलू आपको बताना चाहता हूँ। बहुत गंभीर बात है, हमें अच्छी तरह सीखना चाहिए, क्योंकि मसीह जीवन एक सच्चा प्रार्थना भरा जीवन है। प्रार्थना का अर्थ ही प्रभु के साथ का बातचीत है। हमारे एक बड़ा व्यक्ति से छोटा व्यक्ति बात करना, उसको बोलते हैं प्रार्थना। इसलिए प्रार्थना का सही अर्थ सही रीति में जानना बहुत जरूरी बात है। आज दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय का 14 वचन। हाँ, जो मेरे कहलाते हैं, हाँ, दीन होकर प्रार्थना करें, हाँ, और मेरे दर्शन के खोजी होकर हाँ, अपनी बुरी चाल से फिरे, हाँ, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, हाँ। और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। ओके, तो मैं इसमें से अभी जो पढ़ा हुआ ये शब्द में से प्रभु ने बोला, अगर तो ये 4 काम करेगा तो मैं 3 काम करूंगा तेरे लिए। क्या बोला? ये 4 काम मैं जो करने वाला, ये 4 काम तुम करोगे तो मैं तुम्हारे लिए 3 काम करूंगा, है ना? वो क्या क्या है आप थोड़ा ध्यान से सुनना। वापस एक बार वो पढ़ेंगे। जब यदि मेरे
मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं हाँ। दीन होकर प्रार्थना करें। अगली बात, प्रार्थना कैसे करना? दीन होकर प्रार्थना करना। नंबर 1 विषय है दीन होकर प्रार्थना करना। और आगे, और मेरे दर्शन के खोजी हो। हाँ, मतलब प्रभु का दर्शन का खोजी रहना, मतलब प्रभु का वो दर्शन में हमें जीवन बिताना है। प्रभु का दर्शन पा करके, प्रभु का चेहरे देख करके हमें जीवन बिताना है। और आगे 3, और अपनी बुरी चाल से फिरे। हाँ, तीसरी बात, बुरी चाल से फिरे। है प्रभु का दर्शन पाना काफी नहीं, बुरी चाल से फिरे। हाँ, तो मैं स्वर्ग में से हाँ, सुनकर हाँ। उनका पाप क्षमा करूंगा। तो मतलब यहाँ पर मतलब 4 बात था। मतलब वहाँ पर आपका मतलब प्रार्थना करें, प्रार्थना करें बोले का अर्थ मतलब नंबर होना, प्रार्थना करना, दर्शन का खोज में रहना और बुरी चाल से फिरना। उसको मतलब हम थोड़ा उसको अपनी सिखलाई के लिए, समझने के लिए, पहली बात प्रभु के साथ नाता जोड़ने के लिए हमें अपनी बुरी चाल से फिरना चाहिए। पहला बात हम क्या देखना? बुरी चाल से फिरना। क्योंकि जो बुरी चाल में आपको सबको याद है, यूहन्ना 9 अध्याय का 31 वचन में लिखा है, प्रभु पापियों का प्रार्थना नहीं सुनता है। इतना भयंकर बात है। अब पाप में जी करके अब बहुत प्रार्थना करे। अब एक झूठा तसली कहा सकता है कि मैंने प्रार्थना किया, पर जो प्रभु नहीं सुनेगा। भाई अपने जीवन में आज मेरा जीवन कैसा है देखिए। हाँ, आपका उद्धार नहीं हुआ तो आप पाप का दिशा में प्रभु को विनती करेगा, प्रभु मुझे पापी पर दया कर, प्रभु जरूर सुनेगा। और जो आप प्रभु में होते हुए वापस अगर आप पाप में जीवन बिताएंगे, प्रभु आपका प्रार्थना नहीं सुनेगा। आप देखिए, इसका खास बात आपको जानना, अगर आपने उद्धार पाया और अपना मनमानी के मार्गों में है, प्रभु नहीं सुनेगा। तो अपने को अपना पाप गिनती कबूल करना है ना। अगर आप पाप कबूल नहीं करोगे, होशे 5:15 में एक सुंदर एक वचन है, आपको याद होगा है ना। होशे ने भी किताब 5 अध्याय का 15 वचन। जब तक मैं अपने को अपराधी मानकर हाँ, मेरे दर्शन के खोजी न होंगे, हाँ, तब तक मैं अपने स्थान न लौटूंगा। हाँ। और जब वे संकट में पड़ेंगे, हाँ। तब जी लगाकर मुझे ढूंढने। हाँ, देखा, इसका मतलब क्या है? हमारे जीवन में जब तक हम अपनी जीवन की पाप दूर नहीं करोगे या पछतावा नहीं करोगे, प्रभु के सामने कबूल नहीं करोगे, है प्रभु से क्षमा नहीं पाओगे, प्रभु आपके साथ नहीं चलेगा। आज जो बहुत पवित्र लोग, उद्धार पाए हुए लोग, उनके जीवन में प्रभु के साथ एक सच्चा नाता नहीं, उसका मतलब प्रभु से वास्तव में बातचीत नहीं होता। इसलिए प्रार्थना जीरो और वो हीरो, दुनिया का लिए हीरो। प्रियो, ऐसा धोखा मत करना, प्रभु का वचन को सही रीति में जानना है। प्रभु ने जो भी कहा सत्य कहा है। प्रियो, अपने जीवन में अपने आप को परखना चाहिए। प्रभु ना चाहने वाला कोई भी प्रकार का चाल मेरे जीवन में है क्या, है ना। ईयोब की किताब में एक सुंदर वचन है, ईयोब उसका 22 अध्याय उसका 23 वचन। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे, अपनी डेरे से कुटिल काम दूर करे, तो तू बन जाएगा। हाँ, तू बच जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। बन जाएगा। देखा है, बोलेगा तो प्रभु के साथ का नाता वापस जोड़ेगा। बहुत बड़ी बात है। क्या करना है? अपना जीवन से, अपनी घर से कुटिल कामों को, बुराइयों को, पाप को दूर करना। ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु कभी भी पाप में जीने वाले व्यक्तियों के साथ प्रभु बात नहीं करेगा। हमें प्रभु ने इतना बड़ा अनुग्रह दिया है, हर प्रकार का बातों को समझना चाहिए। जैसे अभी काइन को प्रभु ने बोला, उत्पत्ति 4:7 आपको याद है, काइन पाप द्वार पर पड़ा है और उसकी लालसा तेरी ओर है, तुझे उसको उस पर प्रभुता करना है, उसको जीतना है। बहुत बड़ी बात है है ना। हमारे जीवन की यात्रा में और कई जिंदगी में भाग में गिराने के लिए विरोधी जाल बिछाएगा। हमारे काम है, मैं एक प्रभु का बेटा है, प्रभु का बेटी है, मेरे जीवन में ये काम नहीं होना चाहिए, मेरा प्रभु इससे आनंदित नहीं है,
ये जान करके हमें उससे बच करके चलना, उनका भय मानना है ना। वही बात होशे ने भी किया, उसका 14 अध्याय का 12 वचन, होशेया उसका 14 अध्याय का 12 वचन। हे इस्राएल, हाँ अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, हाँ क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई। देखा, तुम्हारा अधर्म के कारण तू ठोकर खाया। अभी भी कम से कम मान ले, अपने भाव को प्रभु के सामने कबूल कर। जीवन में गिरती आता है तो आपको मालूम है, पाप हमेशा हमारा दिल को कठोर कर देता। कठोर हो गया तो आपको मालूम है, आज बहुत लोग प्रार्थना भी करता है तो एक टूटा हुआ दिल नहीं, क्या है, उनको आंसू नहीं आता। क्यों है? क्योंकि दिल कठोर हो गया। प्रार्थना एक जल्पना है, सिर्फ ऐसा आवाज बाहर आता है, परंतु वो एक टूटा हुआ दिल से प्रार्थना नहीं कर पा रहे। कितना दुखदायी बात है। प्रार्थना कैसे है? प्रभु की उपस्थिति में आकर के हम जब प्रार्थना करता है तो कैसा प्रार्थना है, हमें जागना। ये प्रार्थना होने के बाद में हमको सच्चा तसल्ली मिलता है क्या, ये परखना चाहिए, है ना। सही प्रार्थना करने वालों का चेहरा फिर चमकेगा। हन्ना प्रार्थना किया, है ना, पहला शामुएल पहला अध्याय के शायद 18 वचन में है, वहां पर लिखा है, फिर अन्य का चेहरा उदास नहीं हुआ। देखा, सही प्रार्थना करने वाले व्यक्ति, प्रभु के साथ सच्चा नाता लेकर के प्रार्थना करने वाले व्यक्ति, उनका चेहरा फिर उदास नहीं होता। प्रियो, आज कितने लोग प्रार्थना करता है परंतु तभी भी उनको चेहरे में आनंद नहीं। आप देखो क्यों? क्योंकि प्रभु ने उनका प्रार्थना नहीं सुना है, प्रभु के साथ उनका नाता अच्छा नहीं, प्रभु का जवाब उसको मिला नहीं, इसलिए वो दुखी है। तो प्रभु का वचन बार बार जब यहेजकेल नबी का किताब उसका 18 अध्याय उसका 21 वचन पढ़ा, अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म से काम करे तो वह न मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। देखिए, अगर प्रभु का जन कैसे कार्य करना, पापों से मन फिरना है। देखिए, और प्रभु का नियमों को विधियों को पालन करना है, ये बात है प्रियो। अगर ऐसा नहीं है तो उनका आत्मीय जीवन में मृत्यु आएगा, प्रभु के साथ का नाता उनका नहीं रहेगा, एक सच्चा संतुष्टि का जीवन नहीं बिता पाएगा, एक विजयी जीवन नहीं बिता पाएगा। एक बार कई बार लोग क्या है, मैंने मानो प्रभु को ग्रहण किया, उद्धार पाया, नए जन्म पाया, बपतिस्मा हो गया, बस मेरा काम हो गया, ऐसे क्या शुरू हो गया, हो गया नहीं, शुरू हुआ। पर जो कई लोग वहां पर खत्म कर देता, काम शुरू हुआ, वहां पर लोगों ने खत्म कर दिया, बस मेरा काम हो गया है, अब क्या बाकी सब प्रभु का है। ऐसा है, मंडली भी ऐसे सिखाता लोगों को, बस डुबकी ले लो, सारे काम हो गया, ऐसे ही क्या नहीं है ना प्रियो। डुबकी लिया बोल करके काम खत्म नहीं हुआ, आपका काम शुरू हुआ, पर जो लोग उस बात को सही रीति में नहीं जानता अपने जीवन में। प्रभु का वचन, इसलिए प्रभु का वचन के द्वारा इन बातों को जानना कितनी जरूरी बात है। कोई 18 अध्याय में उसका 23 वचन पढ़ना, प्रभु यहोवा की वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? देखा, दुष्ट की दुष्टता में मरने से प्रभु प्रसन्न नहीं होता। प्रियो, प्रभु मनमुरावट के लिए अवसर देता, प्रभु हमको समझाता, एक एक संगति में आकर के वचन सुनना पड़ेगा तो प्रभु का दया है, प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु हमको बचने के लिए अवसर दे रहा है, मन करने के लिए मौका दे रहा है, प्रभु हमको समझा रहा है वचन के द्वारा। लेकिन कभी भी बहुत लोग ये वचन मेरे लिए मान करके लेता नहीं ना। वही अध्याय का 30 से 32 तक वचन पढ़ रहा। प्रभु यहोवा की वाणी है, हे इस्राएल के घराने, मैं तुम्हें से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। देखा, हर एक का न्याय प्रभु उनका चाल चलन के अनुसार करेगा।
पश्चाताप करो और अपने सब पापों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। देखा, अगर आप भाव में जीवन बिताएगा प्रियो, कदम कदम पर आप ठोकर खाएगा। अभी एक सच्चा तसल्ली के जीवन नहीं बिताएगा। आज भी कितने लोग प्रभु में बार बार ठोकर खा रहे हैं। कारण क्या है? वो अपना आप को कबूल करके मन करता नहीं। और आगे अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपने आत्मा बदल डालो। हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। देखा, सच में मैं बार बार कहने वाली एक बात है, हमें रोज मन करना चाहिए। हमें रोज मन करना चाहिए, नहीं तो वो मन कठोर हो जाएगा। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे हर रोज कुछ गिल्टी नहीं होता। गिल्टी होता है। शायद आपने किसी का चोरी नहीं किया होगा, खून नहीं किया होगा, लेकिन आपका विचार में गुस्सा आया ना। गुस्सा आना भाव है। किसी से कड़वाहट, नफरत विचार करना भावना में भाव है। अब देखो, आप शायद अपने विचारों में कितनी पाप करता है, हजारों विचार आता है, वो सब प्रभु को प्रसन्न करने वाले विचार नहीं। बहुत पाप का विचार आता, वो पाप का विचार आपको अशुद्ध किया। पाप का विचार आपका आत्मा को तो कलंकित कर सकता। अब देखो, कहीं नजर से पाप किया, वो बात दिल में आया, वो विचार में, वो बुराई में, वो मनोरंजन करते रहा। आप देखा, तो पाप को हल्का ना जाना, पाप को दूध पिला करके उसको मालिश करके अपने पास मत रखना, वो बहुत बड़ा धोखा देगा ना। एक बार मैंने आपको शायद बताया, नेपाल में एक व्यक्ति गया, वहां पर कई प्रकार का सांप है, स्नेक। एक स्नेक का बच्चा देखा तो उसको उसका स्टडी करने के लिए उसको बहुत अच्छा लगा। और उधर के लोगों ने बोला, साहब ये स्नेक बहुत खतरा है, ये छोटा है तो भी भयंकर जहरीला है, वो छोटा रीढ़ी में भी काटेगा तो खत्म हो जाएगा। और उसने वो बात को इतना सीरियस नहीं लिया। एक बार वो छोटा सा स्नेक है, और जो उसने एक बार पॉकेट में डाल करके चल रहा था, वो पॉकेट में रह करके ये काटा उसका टाके पर, वो एकदम वहां पर चक्कर आने लगा। सेवकों को बुलाया, उन्होंने ने वहां पर एक अच्छा ट्रीटमेंट जगह कोई नहीं था, फिर भी डिस्पेंसरी में लेकर गया। वहां पर उन्होंने फर्स्ट एड वाला किया, अरे तो वो बचा नहीं। तब उन्होंने बोला, मेरे को चेतावनी मिला था, पर जो मैंने उसको इतना सीरियस नहीं समझा। प्रियो, प्रभु के लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, प्रभु का मना किया हुआ कोई भी बात को आप हल्का ना मानो, तो बहुत सीरियस लेना। और सीरियस नहीं लेगा, वो भाव आपको मार देगा, आपका आत्मीय जीवन को बर्बाद करेगा। देखिए, इसलिए सावधान। अरे बहुत लोग, सलमान बोलता है ना, सलमान बोलेगा तो इक्वेशंस 12 का 14 वचन में, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो, देखा, सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। न्याय करेगा। ओ क्या शब्द है प्रियो, है ना? प्रभु का न्याय संग सामने वो बात पौलुस 12 कुरिन्थियों 4:5 में क्या बोलता है उस न्याय का विषय में? इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी बातें, देखा, अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्राय को प्रकट करेगा। देखा, मन में आया वो विचारों को भी प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की, देखिए, प्रभु ऐसा बातों को भी न्याय करेगा। हमें कितना अधिक आत्मा में भरकर जीवन बिताना चाहिए।
हमें मालूम है ये विचार प्रभु को महिमा नहीं देगा। ये बातों में से हमें दूर रहना चाहिए। इसलिए रोज हमें आत्मा में भरना है। क्या करना? आत्मा में भरना। आत्मा में भरने वाला व्यक्ति आत्मा के कंट्रोल में चलेगा। आत्मा का कंट्रोल में चलना है तो, है ना। दूसरा कुरिन्थी में लिखा ना, उसका 10 अध्याय, उसका 3 से 5 हो जाए। यदि हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं करते। हाँ प्रियो, हम लोग ये दुनिया में रहने के टाइम पर हम लोग शरीर में रहता है, लेकिन हम शरीर के अनुसार नहीं चलता। फिर कैसे चलता? क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए। देखो, हम लड़ाई के मैदान में हैं। हमको एक ही लड़ाई है, किसके साथ है? हमारे भाई बहनों के साथ नहीं है, उस अंधकार का ताकत के साथ है। वो क्या करता? चला करीरी में हमारे में कुछ ऐसा भावना लाता, विचार लाता। आगे परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। खंडन करना प्रियो, खंडन करना। देखो, बच्चे हमारे सिर के ऊपर से उड़ सकता है, पर जो उसको मना नहीं कर सकता। और जो बच्चे आपका सिर पर घोंसला बनाना चाहेगा तो आप मानेंगे? नहीं माने। आपका सिर पर घोंसला बनाने नहीं देगा, भगाएगा उसको। पर तो कई लोग अपने सिर में, अपने दिमाग में बहुत ऐसा बुरी कल्पनाएं, बुरी बातें सोचते रहता। नहीं प्रियो, अपने उस बच्ची को घर बनाने का, घोंसला बनाने का मौका दे रहे हैं, नहीं करते। ऐसे हमें इसलिए लिखा है, ऐसे 55 अध्याय का 7 वचन, ऐसे 55 उसका 7, लॉर्ड जीसस विचार चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर, देखा, दुष्ट को अपना चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा और हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। बहुत बड़ी बात है। प्रभु का सच्चा दिल से आप प्रभु की ओर फिरेगा तो प्रभु पूर्ण रूप में क्षमा करेगा, पूर्ण रूप में क्षमा करेगा। बहुत बड़ी बात है ना। मैं हर एक बहुत लोग बोलता हूँ, हम लोग ये जो भजन पढ़ रहा है उस भजन पर गौर देना, ज्यादा गौर देना। इसको मैंने पहला कदम प्रभु का जन्म, प्रार्थना में जाने से पहले अपने में ऐसा कुछ बात है क्या परखना, और ऐसा कुछ बात है तो प्रभु के सामने कबूल करके क्षमा प्राप्त करना। दूसरा बात क्या है कि अपने आप को नम्र करना। क्या करना? नम्र करना। तो आपको मालूम है, आप लोगों को घमंडी बनाता, पर जो ईश्वरीय स्वभाव का एक बहुत बड़ा एक गुण है नम्रता। हमारे यीशु मसीह जैसा नम्र दुनिया में कोई नहीं, तो मसीह लोग भी नम्र होने चाहिए। और आप नम्र बनने का फल आप चाहना, क्योंकि प्रभु के लोग अगर नम्र नहीं बना तो प्रभु आपको ऊंचा नहीं कर पाएगा, है ना। याकूब 4 अध्याय उसका 10 वचन, प्रभु के सामने दीन बनो, प्रभु के सामने दीन बनो, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। देखा, प्रभु के सामने दीन बनो। प्रियो, आज लोगों को नम्रता बिल्कुल नहीं, बात मानने का गुण नहीं, घमंडी है, भय करता, रिबेल करता, विरोध करता। भयंकर बात है ना। हमारे जीवन में प्रभु का वचन कहता है तो प्रभु के सामने नम्र हो जाओ। रोज हमें नम्र होना चाहिए। बेकांत का नम्र बन पाएगा। रोज नम्रता का सीढ़ी उतरना सीखो। हमें खुद ऊपर चढ़ने का कोशिश नहीं करना, अपने आप को महान बनाने की कोशिश नहीं करना। वो प्रभु बनाएगा, बनाने वाला प्रभु है। हमारा काम प्रभु का दृष्टि में हम अपने आप को नम्र और दीन करते जाना। मैं सोचता हूँ जैसे जब प्रेरित पौलुस प्रभु का ज्ञान प्राप्त करते गया, वो अपने आप को नम्र और दीन करते गए, नम्र और दीन करते गया। आखिर वो यहाँ तक नम्र बना। दूसरा कोरिन्थी 4:5 में वो बोलता है, मैं सारे पवित्र लोगों का भी गुलाम हूँ। हाँ, अब देखो,
अरे प्रेषित है? अरे तो वो प्रेषित बोलता है मैं सारे पवित्र लोगों का भी मैं गुलाम है। एफेसियों 3:8 में वो बोलता है मैं सारे पवित्र लोगों में सबसे मैं छोटा हूँ। देखा ये भावना बहुत अच्छा भावना है प्रियो, है ना। जो छोटा व्यक्ति कभी किससे झगड़ेगा नहीं है, करेगा नहीं। जो जिसका दिल में वो अपने आप को छोटा या नम्र समझता है ना, हर एक बात ओबे करेगा, बात मानेगा, रिबेल नहीं करेगा। प्रियो प्रभु बोलता है तो नम्र बनो, नम्र बनते जाओ। आत्मीयता का बढ़ोतरी का एक चिन्ह है प्रियो, नम्रता। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, है ना। मतलब अपने बीच में अपना डॉक्टर वांगड़े साहब था, है ना। वो कभी भी आया उधर सीट नहीं है, सीधा आकर नीचे बैठेगा। मेरे लिए कौन उड़ेगा, मैं डॉक्टर साहब आ गया है, ऐसा एक बात उनको नहीं था। अच्छा बात है, अच्छा गुण है, अच्छा गुण को तारीफ करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, मतलब कभी भी दुनिया का रीति में सोच करके अब अपने आप को घमंडी ना बनाए। जो भी लोगों में जो भी अच्छा बात देखता है, मैं रोमन कैथोलिक लोगों से भी बहुत कुछ सीखा हूँ, वो लोग उधार पाया हुए लोग नहीं, लेकिन उनमें भी सीखने वाला बात है। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमें सीखने के लिए जहां पर भी मौका मिलेगा सीखना है, अच्छा बातों को सीखना। रोमन कैथोलिक लोगों के जैसा घुटने में रह करके प्रार्थना करने वाला कोई एक विश्वास है आज का पीढ़ी में नहीं मिलेगा। इतना लंबा टाइम लोग घुटने में रह करके हाथ जोड़ करके रो रो कर प्रार्थना करता। अब बताओ, मैंने ऐसा बहुत ऐसा लोगों को मैं जानता हूँ प्रियो। वो प्रार्थना किया, वो सुना ना सुना वो बात नहीं, पर तो आप प्रार्थना कैसे करता है, आप प्रभु के सामने घुटने टेकता है क्या? आपका घुटने में दम नहीं है। अब तो जैसा तपस्वी लोग तपस करता ऐसा प्रार्थना करता। देखो प्रार्थना में कितना अंतर है। प्रार्थना दानियल कैसे प्रार्थना किया? घुटने में। प्रभु यीशु मसीह ने कैसे प्रार्थना किया? घुटने में। और उस कैसे प्रार्थना किया? घुटने में। आप कैसे प्रार्थना किया? अभी एक नया अध्याय खोलना पड़ेगा। प्रियो इसलिए बोले ना, जब हम भक्त लोग प्रभु के सामने घुटने टेकेगा तो शैतान का घुटना अबेगा। आप तो घुटना टेकते नहीं, आपसे कोई डर शैतान बड़ी। हाँ, हमें नम्र बनना प्रियो। घुटने टेकने का अर्थ ही नम्र है, अधीन हो जाना, है ना। लड़ाई होता है, विरोधी सेना घुटने टेक कर हाथ खड़ा करता, मतलब क्या है? हम लोग मान लो कबूल किया, हम हार गया है। प्रियो हमारे जीवन में हम प्रभु की उपस्थिति में नम्र और दीन बनना। ईयोब का किताब 22 अध्याय उसका 29 वचन पढ़ना। लॉर्ड जीसस चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तुम कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्यों को बचाता है। देखा, नम्र मनुष्यों को बचाता है। क्या बात है प्रियो, नम्र मनुष्य को प्रभु बचाएगा। नम्रता का सीधा विपरीत है घमंड। सबसे पहला पाप जो स्वर्गदूत में अच्छा केरूब था, है वो उसके अंदर आया हुआ एक भावना, उसने किया नहीं, किसी को बोला भी नहीं, सिर्फ मन में सोचा। स्वर्ग ने देखा। हमारा सोच कौन देखता? प्रभु देखता। देखा प्रियो, अच्छा भावना से बैठना प्रभु को मसीह में। हमारा भावना कितना अच्छा होना चाहिए। स्वर्ग देखता है और हम गलत भावना से आएगा, स्वर्ग उस पर न्याय करेगा। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है प्रभु नम्र लोगों को बचाता है ना। वही बात दूसरी राजा उसका 23 अध्याय का 19 वचन पढ़ना। दूसरी राजा उसका 23 अध्याय का 19 वचन, 23 नहीं 22 है।
22 का 19। इसलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ हाँ। और मेरी वे बातें सुनकर हाँ। कि इस स्थान और इसके निवासियों को देखकर लोग चकित होंगे हाँ। और शाप दिया करेंगे। हाँ। तूने यहोवा के सामने अपना सिर झुकाया अपने सिर झुकाया और अपने वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है। हाँ। इस कारण मैंने तेरी सुनी है। देखा, प्रभु के वचन आने के समय में उन्होंने अपने आप को नम्र और दीन किया। उस समय का पुराना नियम का एक बात, बड़ा दुख को दिखाने वाला बात है वस्त्र फाड़ना। आज हमारे लिए हृदय फाड़ना है, टूटा हुआ दिल के साथ। और जो स्वर्ग देखता है हम प्रभु का वचन सुनने के बाद में क्या एक्शन लेता है, ये स्वर्ग देखता है ना। आज कई लोग वचन सुनने के बाद में कोई एक्शन नहीं, हाँ थोड़ा जानकारी पाया और भी थोड़ा घमंडी हो गया, तो नम्र नहीं बना। प्रियो, नम्र बनना। हमारे यीशु मसीह ये दुनिया में जब था, आपको मालूम है ना, ये हम लोग कभी कभी ये बात हुई, फिलिपियों 2 अध्याय उसका मानव 5 से 8 तक वही पढ़ा। जैसा मसीह का स्वभाव था, हाँ, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। देखा, यीशु मसीह के स्वभाव मसीह लोगों में होने चाहिए। क्या स्वभाव है? हाँ, जिसने परमेश्वर के स्वर्ग में होकर भी हाँ, परमेश्वर के तुल्य होने को हाँ, अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, हाँ, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। शून्य किया। मतलब अरे पवित्र लोग रोज अपने आप को शून्य करना, नंबर 1 बात है, शून्य करना। और आगे, और दास का स्वरूप धारण किया हाँ, और मनुष्य की समानता में हो गया, हाँ, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर हाँ, अपने आप को दीन किया। देखो, अपने आप को दीन किया। देखिए, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। देखो, हमारे प्रभु का बात तो मानने के लिए हमें कितना भी छोटा बनना है, छोटा बनना, शून्य करना भी, कोई भी प्रकार का अहंकार घमंड हमारे में देना नहीं। मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं करूंगा। आज बहुत लोगों के जिनमें ऐसा है, बोलने में बोलता है कुछ नहीं, लेकिन करता ऐसा ही है, दिखता ऐसा है। प्रियो, हम मसीह में आने के बाद प्रभु के खातिर मैं कहां तक अपने आप को नम्र और दीन में पाया। प्रभु की बात को मानने के लिए, प्रभु के वचन को मानने के लिए आज मैं दीन हुआ है क्या? यीशु मसीह यहां तक दीन हुआ, शराब का मृत्यु, सूली के मृत्यु भी सह लिया। आप देखोगे आज इस रीति में अपने आप को नम्र करने के लिए कौन तैयार है? तो प्रभु कहता है, मेरे लोग जो मेरी कहलाता है, अरे बात वो नम्र बनना है, बुरी चाल चलन को छोड़ना, नम्र बनना। तीसरी बात भी मैं आपको जल्दी बताता हूँ, वो प्रार्थना करना। प्रार्थना करना, प्रार्थना करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, उसका दर्शन की खोजी है, दर्शन की खोजी है ना। जब आपको मैं बताना चाहूँगा, बहुत वचन बताना चाहिए, लेकिन मैं इतना बताऊंगा नहीं। अनुवाद उसका 4 अध्याय का 29 वचन, Deuteronomy chapter 4 verse 29। परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। देखो, ढूंढोगे तो मिलेगा, ये यीशु मसीह का सिखाया है। हाँ, खड़खड़ाओ तो खोला खोला जाएगा। है, तो बहुत बड़ी बात है। मांगो तो मिलेगा। तो अगर तुम ढूंढेगा तो, और कैसे ढूंढ रहा? शर्त यह है हाँ। कि तुम अपने पूरे मन से हाँ, सारे प्राण से उसे ढूंढो। देखा कैसे ढूंढ रहा? पूरे मन से और पूरे मन से और सारे प्राण से। सारे प्राण से ना। वही बात यिर्मयाह में लिखा, वो सुंदर बात है। ऐसे शब्दों को थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए, सहला जोड़ करके, है ना। यिर्मयाह उसका 29 का 13 वचन, यिर्मयाह ने भी किताब उसका 29। ढूंढोगे हाँ। और पाओगे भी। देखा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। देखा, तो अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। देखा, आज हम प्रभु के उसी में आया, संपूर्ण मन से आया क्या है? या मन घर में छोड़ करके आया, सर्व शरीर आया, ऐसे है क्या? अरे कड़ा भाई, संपूर्ण मन से। ऐसे एक बात नीति वचन में, नीति वचन 8 अध्याय उसका 17 वचन, नीति वचन 8 का 17।
उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ हाँ। और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं देखा, मुझे यत्न से तड़के उठ के खोजते हैं। वे मुझे आज कितने बजे उठा है? हम क्या बोलेगा? रात को देरी से सोया था। किसको बोल रहा है? प्रभु को नहीं बोलना भाई, आप प्रभु का गुलाम है। अब कैसे बोलने का हक है? नहीं है ना। एक गुलाम कभी भी स्वामी मैं अभी खाना नहीं खाया, खाना खा कर आने दो, उसके बाद वो काम करूंगा, ऐसे बोलेगा? नो, स्वामी जो भी बोलेगा वो सारे काम खत्म होने के बाद में ही वो खाना खाया जाएगा, क्योंकि वो गुलाम है। गुलाम को अपना इच्छा कुछ भी नहीं, उसके एक ही इच्छा स्वामी को प्रसन्न करना है। देखिए, एक ही हम प्रभु का गुलाम, नहीं तो शैतान का गुलाम, पाप का गुलाम। मैं किसका गुलाम है? मैं किसकी बात को मानता हूं? ये जानना जरूरी बात है प्रियो। हमेशा कितने लोगों ने प्रभु के चेहरे की ओर देखा? आज प्रभु मुझ में आनंद है कि नहीं देखा? देखिए, पुराने नियम का भक्त परमेश्वर का दिल का जैसा दावीद, उनका एक जीवन का गवाही आपको भजन संगीता में पढ़ने में आता है। भजन संगीता 27 अध्याय का 8 वचन। भजन संगीता 27 का 8। तुमने कहा है मेरे दर्शन की खोजी हो, इसलिए मेरा मन इससे कहता है हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। देखिए, प्रभु का दर्शन का मैं खोजी रहूंगा है। प्रभु का दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। उसका 16 का 8 पढ़ना भजन संगीता। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। क्यों देगा? इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी न डगमगाऊं। नहीं, प्रभु को मेरे सामने क्यों देखा है? प्रभु का चेहरा देखने के लिए। प्रभु का चेहरा मेरी और कैसा है? याकूब ने देखा लाबान का चेहरा पाने का जैसा नहीं। चेहरे में मालूम पड़ता ना, चेहरे में मालूम पड़ता ये व्यक्ति का मेरे साथ कैसा है। इतना पढ़ने में आता क्या? अरे चेहरा एक सुंदर न्यूज़पेपर है, दिल का दर्पण है। चेहरे में सब पढ़ सकता है। अच्छा ज्ञानी लोग पढ़ता है आत्मीय जन। आपका चेहरे में देख करके आपका टोटल अवस्था बोल सकता है, क्योंकि वहां पर सब लिखा है। लाबान का अवस्था देखा, याकूब डर गया। याकूब बोला अभी इधर रुक रहा, अच्छा नहीं और धोखा हो जाएगा। याकूब ने प्लान बनाया। प्रभु ने बोला जल्दी देख लो। बोला देखो प्रियो, हमें प्रभु का चेहरा क्यों देखना? प्रभु मुझ में आनंद दे कि नहीं? प्रभु मुझ में आनंद दे तो प्रभु का चेहरा कैसे रहेगा? प्रसन्न रहेगा। ओ प्रेज़ लॉर्ड, आज मुझ में प्रभु प्रसन्न है क्या? देखो है, मैंने वाणी सुना था, मैं आपको बोला, प्रभु ने बोला मैं तुझ में प्रसन्न हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, हमें ये बात को सुनना है, रोज सुनना है। आज के दिन प्रभु मुझ में आनंद दे, आप प्रसन्न है कि नहीं? प्रभु बात करता है ना, प्रभु बात करता है तो हमारा आत्मिक कानों में सुनता। क्या सुनता? क्या सुनना चाहिए है ना? रोमियो 8:16 में लिखा है। रोमियो 8 अध्याय का 16 वचन। हाँ, आत्मा भी हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। देखा, हम परमेश्वर की संतान हैं। कभी सुना है? शायद कई लोग उधार पाने के टाइम पर सुनता है, बाद में वो सुनता नहीं। बाद में ऐसा सुनने के लिए उनको अवसर नहीं मिलता। ऐसा ही क्या? नहीं प्रियो, रोज सुनना चाहिए, रोज सुनना चाहिए। हमारा अनेक काम करने के टाइम पर हमको यह वाणी सुनना चाहिए कि देख तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटी है। ये प्रभु आत्मा में गवाही देता है। इसलिए हमें प्रभु को अपना सन्मुख देख करके, प्रभु का मुंह का खोजी होकर के जीवन मिलाना चाहिए कि प्रभु आज बहुत लोग आनंद क्यों नहीं मालूम है? आपका चेहरा बताता है। प्रियो, आप आनंदित होना है तो प्रभु आप में आनंदित होना चाहिए। प्रभु आप में आनंदित नहीं है तो आप कितना भी अच्छा आइसक्रीम खाओ, आप कितना अच्छा बिरयानी खाओ, आप आनंदित नहीं हो सकता।
आपका चेहरा चमकेगा नहीं। ये सब खाने पीने के बाद में भी आप बहुत परेशान रहेगा। आपको मालूम पड़ेगा कुछ तो मैं खो गया। क्या खो गया? प्रभु मुझे में आनंद दी। मैं प्रभु को आनंद करना चाहिए, मैं उस आनंद के मार्ग में नहीं, इसलिए वो आनंद नहीं हमें परखना है। बोला ना, मैं हमेशा आनंद रहना सिखाया या तृप्त रहना सीखा। बहुत बड़ी बात है। ओके, चारवा बात क्या है? ये बात बहुत विस्तार से इतना नहीं बोल सकता। प्रार्थना। प्रियो, आज का बहुत से लोगों का आत्मीय जीवन की कमजोरी के कारण बहुत से लोग आत्मीय जीवन में परीक्षा में गिरने के कारण प्रार्थना रहित जीवन है। आज हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है? प्रभु ने चेतावनी दी, आपको याद होगा, मत्ती 26 अध्याय का 41 वचन, मैथ्यू 26:41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। तुम परीक्षा में ना पड़ो। देखा प्रियो, परीक्षा में ना पढ़ना है तो हमें जिद करके प्रार्थना करना है। प्रार्थना का स्वभाव हमारे में बढ़ना चाहिए, हमारे में बढ़ना चाहिए, है ना। कोलोसियों का पत्री 4 अध्याय उसका दूसरा वचन, कोलोसियों 4:2। लॉर्ड जीसस, प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। हाँ, प्रार्थना में लगे रहना। डॉक्टरों के पास जाने के टाइम में डॉक्टर बोलता है लंबा श्वास ले लो, अभी 5 मिनट श्वास मत लो। ऐसे कोई डॉक्टर बोलेगा? नहीं बोलेगा। 5 मिनट श्वास नहीं लिया तो वो लोग बोलेगा सॉरी डॉक्टर, मैं दूसरा डॉक्टर ढूंढूंगा। प्रियो, पवित्र लोगों का प्रार्थना उनका जीवन का श्वासोच्छ्वास है, आत्मा का श्वासोच्छ्वास है प्रार्थना। अब एक आत्मीय जीवन बिताना चाहते हैं और अगर प्रार्थना नहीं, आपका आत्मीय जीवन डेड, खत्म, मर गया। इतना तो तुम्हारा बात है। हमारे जीवन में प्रार्थना का कितना गौरव है, निरंतर प्रार्थना करना। आपको मालूम है लूका का सुसमाचार 18 अध्याय का 1 से 7 तक के वचन में प्रभु ने एक दृष्टांत दे करके निरंतर प्रार्थना करने का और प्रार्थना का उत्तर पाने का महत्वपूर्ण बात लिखा। अभी पूरा पढ़ने का टाइम नहीं, थोड़ा उसका पहला वचन पढ़िएगा। नित्य प्रार्थना करना, याव नहीं छोड़ना। नित्य प्रार्थना करना, याव नहीं छोड़ना। मैं इसके लिए एक दृष्टांत दिया, दृष्टांत घर में जाकर पढ़ा। प्रियो, प्रभु को पुकारने वालों को प्रभु सुनता है। प्रियो, प्रभु को पुकारने वालों को प्रभु सुनता है। हमको प्रार्थना करने की जरूरत है ना। हर एक लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इधर बैठा हुआ ऐसा कौन व्यक्ति है और मुझे आप लोगों का प्रार्थना नहीं चाहिए, ऐसा कोई बोलेगा? नहीं है ना। वो तो प्रार्थना नहीं किया तो भी बोलेगा मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए। अरे सबको प्रार्थना चाहिए, बच्चों का प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रार्थना गौरव जाना हो। मैं इसलिए आप लोगों को बोला रोज मीटिंग से पहले कम से कम 5 मिनट पहले आकर के 2 मिनट प्रार्थना करो। प्रभु आज आपकी पवित्र उपस्थिति में लेकर आया, आपका दास के द्वारा आप मुझसे बोलना, मैं आपका वाणी सुनने के लिए आया। आपके दास को आप कंट्रोल करके मेरे से ही बात कराओ। 1-2 मिनट प्रार्थना करो ना। तो आप करता ही नहीं, इसलिए आपसे प्रभु बात भी नहीं करता, क्योंकि आपको प्रभु का बात की जरूरत नहीं। ऐसे क्या? ऐसे नहीं प्रियो, फिर भी आप बात मानने के लिए तैयार नहीं। प्रभु का वचन मानना आप लोग, बहुत लोग करता है, ऐसा बात नहीं, सब लोगों के बारे में नहीं। जो करता है वो तो ओके, पर जो कहता नहीं वो भी उनको मन भरावट नहीं। क्या ना, मन इतना कठोर है, जहर है जहर। फिर भी दिखावा करता है मैं बहुत प्रार्थना मनुष्य है। आपका कपड़दार साहब तोड़ो प्रियो, प्रभु के सामने नम्र बनो, एक सच्चा प्रार्थना मनुष्य बनो। बहुत गौरव का बात है। आपको मालूम है जब 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 16, 17, 18 वचन में हमारे प्रति प्रभु का 3 इच्छा लिखा, उसमें से एक खास बात प्रार्थना है ना। क्या बोलता?
निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। देखा, वो तीनों पढ़ लो। सदा आनंदित रहो। देखा, सदा आनंदित कौन रहेगा? जो प्रभु में है, क्योंकि प्रभु का उपस्थिति आनंद का भरपूरी है। जो प्रभु में है, इसलिए पौलुस हमेशा बोलता है तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो। दुनिया में, दुनिया की बातों में नहीं, प्रभु में। प्रभु में है तो हमें आनंद देना, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। कितना अच्छा बात है, कितना अच्छा बात है। आज हमारे प्रति प्रभु का यही इच्छा पूरा करने के लिए हमारे में कितने लोग उत्साह है? इसको मतलब प्रभु इस रीति में, मतलब हमारा बुरी मार्ग को छोड़कर हम अपने आप को नम्र करके प्रभु का दर्शन का खोजी होकर प्रार्थना करेगा, स्वर्ग उसको उत्तर देगा, स्वर्ग उसको सम्मान करेगा। तब प्रभु बोलता है तेरा जिंदगी मेरा उजियाला करूंगा, तुम धन्य बन जाएगा, तू आशीषित हो जाएगा। अभी और एक बार दूसरा इतिहास 7:14 पढ़िए। मेरी प्रजा का मेरा लोग, देखा मेरा लोग है, मैंने खरीदा है, तू मेरा है, मेरे लोग। मेरा कहलाता, हम मसीह कहलाता। देखा, दीन होना प्रियो, दीन होना, प्रार्थना करना, प्रभु का दर्शन का खोज में रहना, बुरी चाल को छोड़ना। तो ये चारों काम हो गया तो मैं स्वर्ग से सुनकर पाप क्षमा देगा। देखा, पाप क्षमा पाने के बाद में कितना आनंद दे। हमारा उद्धार के आनंद को भी देखने वाला बात है पाप। पर जो जब भी हम प्रभु के वचन के अनुसार अपन ये सब बात छोड़ करके प्रभु को विषय में प्रार्थना करेगा तो प्रभु बोलता है मैं पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को बोलने का अर्थ उनका जीवन में एकदम हरियाली बनाऊंगा, एकदम फलदायी बनाऊंगा। देखिए, प्रभु का वायदा है। तो प्रियो, प्रभु का वायदा हमें प्राप्त करना है तो प्रभु का वचन हमें मानना है। वचन मानने से बढ़कर के आशीष पाने के लिए और कोई मार्ग नहीं। पतरस को बोला जाल डाल, पतरस ने बोला प्रभु रात भर मेहनत किया, कुछ भी नहीं मिला, तो भी तेरे खाने से जाल डाला तो मिला कुछ। अरे ये समुद्र प्रभु का है, प्रभु का कहने से जाल डालेगा तो समुद्र का पूरा संपत्ति उजाल में आएगा। उसको लाने का शक्ति प्रभु का पास है। तीसरा, जिसने इस सागर को बनाया, जिसने इस पानी को बनाया, जिसने उसमें मछली को बनाया, उसके कहने के अनुसार जाल जाएगा तो वो जाल में आने के लिए मछली भी हमारा झगड़ा करता। अरे तुम भी चौक में आ गए। देखा क्या बात है, एक बोट नहीं 2 बोट मर गया, दूसरे के लिए भी आशीष का कारण बनेगा। प्रभु का बात मानना पड़ेगा, प्रभु का बात में संदेह नहीं करना। मरियम ने बोला वो कुछ खाता है तो वैसे करो, प्रभु जो खाता है ऐसे करो। प्रभु का कहना मानेगा तो आपका जीवन वास्तव में धन्य बनेगा, हरियाली बनेगा, आशीषदायी रहेगा, फलदायी रहेगा, दूसरों के लिए एक बहुत बड़ा हमारा नमूना बनेगा। कितना अच्छी बात है। मैं आग्रह करता हूँ आज भी आपने कम से कम प्रार्थना का 1 और पहलू सीखा। 12 पहलू है, 3 हुआ और 9 बाकी है। सीखना है कि नहीं? प्रियो, क्लियर वचन को सही रीति में सीखो और उसको वैसे करो तो आप वास्तव में प्रभु की दृष्टि में भाग्यवान हो जाएगा, धन्य बनेगा, स्वर्ग का नागरिक, एक सच्चा योद्धा बन करके प्रभु का गौरव कर पाएगा। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।